नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। बच्चों, आप लोग की काफ़ी डिमांड थी कि सर समाज शास्त्र क्लास 12th का पढ़ा दीजिए। तो बच्चों शुरू से आज मैं शुरू कर रहा हूँ और एक जैसे कि आप लोग की शिक्षा शास्त्र की सीरीज चल रही है कि हर रोज़ कुछ छोटी छोटे पार्ट में वीडियोज आती हैं। तो हर रोज़ आपका भी एक पार्ट में ये वीडियो आती रहेगी बच्चों। हर रोज़ ये वीडियो आप लोग की आती रहेगी शाम को। हर रोज़ बच्चों शाम को 5 बजे आप लोग का समाज शास्त्र का एक क्लास होगा। आप लोग टाइमिंग नोट कर लीजिए। समाज शास्त्र का जो क्लास होगा बच्चा आप लोग का हर रोज़ शाम को 5 बजे होगा बच्चों। शाम को 5 बजे आप लोग का होगा। आप लोग को वहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो प्री लाइव करके चला दी जाएगी और आप लोग पूरा नोट्स बना के अच्छी तरीके से पढ़िएगा, ताकि आप लोग का बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम जो 2022 में आप लोग का होने वाला है उसकी अच्छी तैयारी हो सके। ओके, तो चलिए ये हो गया। पहला चैप्टर आज हम शुरू करेंगे बच्चों, जिसका नाम है भारतीय समाज एक परिचय। जैसा कि आप देख सकते हैं छोटा ही पार्ट होगा, छोटी ही वीडियो होगी, इसलिए पूरा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा आप लोग। बच्चों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो हमारी तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे ऑफलाइन में। ओके, चलिए शुरू करते हैं पहला पार्ट बच्चों आप लोग का। और पहला देखते हैं कि समाज की पूर्व धारणाएं क्या थी। नोट्स बना के लिखते रहिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में आप लोग का जब बोर्ड एग्जाम हो तो आप लोग को काफ़ी सहायता मिल सके इसकी। ठीक है बच्चों, हम सभी को समाज के बारे में पहले से ही कुछ न कुछ ज्ञात होता है, जबकि अन्य विषयों का ज्ञान सिखाए जाने पर ही प्राप्त होता है। देखिए समाज के बारे में हमें पहले से कुछ ना कुछ पता होता है, ये बात सही है। जिस समाज में हम रह रहे हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ सामाजिक तत्व जो है हमें, हमारे पास जो सामाजिक तत्व हैं उनकी जानकारी हमें है। जबकि जो अन्य विषय होते हैं जब तक उसको सीखेंगे नहीं तब तक उसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अन्य विषयों का ज्ञान सिखाए जाने पर ही प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, पहले से प्राप्त किया गया ज्ञान या सहज सामान्य बोध समाज शास्त्र के लिए सहायक एवं बाधक दोनों ही रहा है। ठीक है, ये सहायक भी रहा है और बाधक भी रहा है। सामान्यतः छात्र सोचते हैं कि इस विषय का ज्ञान उनके लिए कठिन नहीं हो सकता, अर्थात वो इस विषय के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चों, जब भी समाज शास्त्र की बात आती है तो बहुत सारे छात्रों के दिमाग में यह आ जाता है कि उन्हें तो पहले से ही बहुत सारी चीज़ें पता हैं और उनके लिए यह कठिन विषय होने वाली नहीं है। ठीक है, वो इस विषय के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, ऐसा उनका सोचना होता है। क्लियर हुआ? चलिए अगला पॉइंट है आप लोग का सहज सामान्य बोध। अब समझेंगे बच्चों ये क्या है कि समाज शास्त्र के प्रारंभिक चरण में जो शुरुआती चरण थे, दौर थे, उनमें मुख्यतः भूलने की प्रक्रियाएं ही शामिल हैं। उनमें मुख्यतः किस प्रकार की प्रक्रिया शामिल है बच्चों? भूलने की प्रक्रियाएं ही शामिल हैं, क्योंकि इससे पहले या फिर पहले से प्राप्त यह सहज सामान्य बोध एक विशिष्ट दृष्टिकोण से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए कहा जा रहा है कि समाज शास्त्र हमें यह शिक्षा प्रदान करता है कि हमें विश्व को न केवल स्वयं की बल्कि दूसरों की दृष्टि से भी देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है बच्चों, समाज शास्त्र हमें यह शिक्षा देता है, हमें यह ज्ञान देता है कि जो पूरा विश्व है इसे केवल हम स्वयं के नज़रिए से न देखें बल्कि दूसरों के नज़रिए से भी देखें। ठीक है, इसका ज्ञान हमें कौन देता है? समाज शास्त्र देता है। अब है बच्चों वैज्ञानिक सत्यता। ठीक है, मानव समाज के संदर्भ में निष्पक्ष वैज्ञानिक सत्य की ओर बढ़ना, अर्थात सबसे पहले यह स्वीकार करना कि सत्य एक नहीं अनेक है और प्रत्येक सत्य अपने आप में अपूर्ण है। यानी कोई भी सत्य पूरी तरीके से पूर्ण नहीं है, जितने भी सत्य हैं वो अपने आप में अपूर्ण है। समाज शास्त्र की स्वाभाविक मुद्रा तुलनात्मक होती है। समाज शास्त्र हमें पूर्वाग्रह मुक्त करने का दावा तो नहीं करता, अपितु हमें पूर्वाग्रहों को पहचानने की क्षमता विकसित करने का दावा अवश्य करता है। स्वनिरीक्षण देखेंगे बच्चों। स्वनिरीक्षण समाज शास्त्र यह दिखाता है कि आपको किस तरह देखना है तथा अपने आप को कैसे देखें।
इसे स्ववाचक या आत्मवाचक कहा जाता है। स्वनिरीक्षण आलोचनात्मक होना चाहिए। इसमें समीक्षा अधिक और आत्मयुग्मता कम होनी चाहिए। समझ गए बच्चों? जो स्वनिरीक्षण होता है आलोचनात्मक होना चाहिए और इसमें समीक्षा और आत्मयुग्मता कम होनी चाहिए। ठीक, चलिए सामाजिक संरचना की बात थोड़ी करेंगे बच्चों। यहाँ पे हम भारतीय समाज और संरचना एक सामाजिक नक्शा प्रदान करता है जिसमें आप अपने निवास अर्थात स्थान का पता लगा सकते हैं। सामाजिक नक्शे से यह पता लगाना उपयोगी हो सकता है कि समाज में दूसरों के संबंध में आपकी स्थिति क्या है। यह है हमारी सामाजिक संरचना। ठीक है बच्चों। अब अगला पॉइंट है सामाजिक पहचान। तुलनात्मक सामाजिक नक्शे से व्यक्ति समाज में निर्धारित स्थान के बारे में बता सकता है। जैसे 17-18 वर्ष की आयु में व्यक्ति सामाजिक समूह के सदस्य होते हैं जिसे युवा पीढ़ी कहा जाता है। यदि किसी विशेष क्षेत्रीय या भाषीय समुदाय जैसे गुजराती एवं तेलुगु भाषा से जुड़े होते हैं तथा उनका व्यवसाय निर्धारित होता है जिससे वे सदस्य होते हैं। अगला पॉइंट है व्यक्ति किसी विशेष धार्मिक समुदाय जाति जनजाति या किसी अन्य सामाजिक समूह के सदस्य होते हैं। समाजशास्त्र समाज में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के समूहों आपसी संबंधों के बारे में पहचान दिलाता है। और बच्चों अगला पॉइंट आप लोग का है व्यक्तिगत पहचान। इसे अच्छी तरीके से समझिएगा। व्यक्तिगत पहचान के बारे में प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री सी टाइट के अनुसार समाजशास्त्र आपकी व्यक्तिगत परेशानियों एवं सामाजिक मुद्दों के बीच की कड़ियों एवं संबंधों को प्रदर्शित करने में मदद करता है। व्यक्तिगत परेशानियों से पिल्स का तात्पर्य विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत चिंताओं तथा समस्याओं से है जो सभी के साथ होती हैं। ठीक है बच्चों। तो आज का आप लोग का पहला जो चैप्टर था सफलतापूर्वक, इसका पार्ट नंबर 1 हमने कंप्लीट किया बच्चों। किसी भी बच्चे का डाउट होगा तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट वीडियो खत्म होने के बाद जरूर कर दीजिएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही बच्चों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ हल्की सी मुस्कान के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, खुदा हाफिज।